सबको जैमसी की संडे स्कूल पाठ 17 यीशु की मृत्यु। यीशु ने 30 वर्ष की आयु में अपनी सेवा आरंभ की। उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया। बड़ी भीड़ यीशु के पीछे हो ली थी, परंतु उसने केवल 12 लोगों को अपना शिष्य बनाया। ये उसकी सेवकाई में सहायता करते थे। उनके द्वारा अनेकों आश्चर्य कर्म हुए। उन्होंने काना नामक नगर में आयोजित एक विवाह समारोह में पानी से दाखरस बनाया था। उन्होंने 5 रोटी और 2 मछलियों से 5,000 लोगों की भीड़ को तृप्त किया था। उन्होंने कोढ़ियों को चंगा किया था, अंधों को दृष्टिदान दिया था, उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला था। उन्होंने याईर की 12 वर्ष की बेटी को, जो मर गई थी, जीवन दान दिया। वह बच्चों को प्यार करते थे। यीशु संपूर्ण मानव जाति से प्रेम रखते थे। अपार जनसमूह उनसे प्रेम रखता, वह उनसे आनंदित रहता था। परंतु कुछ धार्मिक अगुवे उनके विरोध रहा करते थे। क्या आप जानते हैं वह लोग कौन थे? उन लोगों को सदूकी, फरीसी व शास्त्री कहा जाता है। यही वह धार्मिक अगुवे थे जो यीशु से अप्रसन्न रहा करते थे। कारण यह था कि अधिकांश लोग यीशु से प्रेम करते थे। यह धार्मिक अगुवे अक्सर यीशु में दोष ढूंढते थे, लेकिन उन्हें यीशु में कोई दोष नहीं मिलता था। जब उन्हें दोष नहीं मिलता था तो वह यीशु के विषय में झूठी बातें लोगों में फैलाते थे और यीशु को घात करने की योजनाएं बनाते थे। यीशु के कितने चेले थे यह तो आप जानते हैं, पर सभी चेले भले नहीं थे। यहूदा इस्करियोती एक ऐसा चेला था जो रुपयों का लालची था। यीशु और उनके चेले के जैसे कपड़े पहना करते थे। यीशु को पकड़ने में उन्हें समस्या आई थी, क्योंकि सिपाही चेलों के समूह में यीशु को पहचान नहीं पाए थे। इसी कारण यहूदा अगुओं ने यहूदा इस्करियोती को चांदी के 30 सिक्के दिए थे, ताकि वह यीशु को पकड़ने में उनकी सहायता कर सके। मत्ती 26:15। हमेशा की तरह एक समय रात को जब यीशु अपने चेलों के साथ प्रार्थना करने के लिए गतसमनी नामक बाग में गए, तो यहूदा इस्करियोती उनके साथ ना गया। क्या आप जानते हैं वह कहाँ गया होगा? वह यहूदी धार्मिक नेताओं के पास गया था। उसके बाद सिपाहियों को लेकर धार्मिक नेता यीशु को पकड़ने के लिए निकले और यहूदा इस्करियोती भी उनके साथ था। यहूदा ने उन्हें एक चिन्ह दे रखा था, जिसे मैं चूमूं उसे पकड़ लेना। मत्ती 26:48। इस प्रकार गतसमनी बाग में यहूदा यीशु के पास आया और उन्हें चूमने लगा। इसके बाद तलवारें, भाले, लाठियां और मशालें लिए हुए सिपाही आ पहुंचे। तब यीशु ने उनसे पूछा, तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने जवाब दिया, यीशु नासरी को। तब यीशु ने उत्तर दिया, मैं हूँ। यह सुनते ही सारे सिपाही पीछे हटे और भूमि पर गिर पड़े और भयभीत हो गए। इसके बाद यीशु ने उनसे फिर पूछा, तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने कहा, यीशु नासरी को। फिर यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मैं वही हूँ। यदि तुम मुझे ढूंढते हो तो मेरे चेलों को जाने दो। इस प्रकार यीशु ने सभी को गिरफ्तार करा दिया। वह जानते थे कि उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। यूहन्ना 18:4। यीशु अपनी मृत्यु से नहीं डरते थे। वह जानते थे कि मृत्यु के बाद तीसरे दिन वह पुनर्जीवित हो उठेंगे। अगले दिन क्रूर सिपाहियों ने यीशु पर भारी क्रूस लाद दिया कि वह गुलगुता नामक पहाड़ी पर उसे ले चले। वहां पहुंचकर सिपाहियों ने यीशु को 2 डाकुओं के बीच क्रूस पर टांग दिया। दोपहर 12 बजे के लगभग सारी पृथ्वी पर अंधेरा छा गया और 3 घंटे तक छाया रहा। फिर यीशु ने ऊंचे शब्द से चिल्लाकर प्राण त्याग दिया। उनकी मृत्यु होते ही मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। मत्ती 27:51। पृथ्वी डोल उठी, चट्टानें भी तड़क गई तथा कब्रें खुल गई और सोए हुए बहुत से पवित्र लोगों के शव जीवित हो उठे। आसपास खड़े सब लोग भयभीत थे। उन्होंने जान लिया था कि यीशु वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है। उदाहरण मत्ती 26:14-16, 47:56, 27:27-56, मरकुस 15:33-39, लूका 23:44-47, यूहन्ना 19:28-37। याद करने के लिए पद रोमिया 6:9। मसीह मृतकों में से जिलाया जाकर फिर कभी मरने का नहीं, ना अब उस पर मृत्यु की प्रभुता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे। आमीन।